अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस जॉब हासिल करने का जो तरीक़ाकार है और उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग हम बना रहे हैं अभी और बात कर रहे हैं। तो हमने सीवी के ऊपर बात करी, हमने एक माइंडसेट के ऊपर बात करी और सीवी के ऊपर बात करी। अगर आपकी सीवी नहीं बनी हुई, जैसे कि हमने पिछले भी डिस्कस किया था, तो आप अगले स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। तो पहला काम तो आपने अपनी सीवी को, जो मैंने आपको प्रो टिप्स दी हैं, उसके हिसाब से आपने उसको क्रिएट करना है और फॉर्म करना है। जितना आप स्ट्रॉन्ग, जितनी मेहनत करेंगे अपनी सीवी के ऊपर, जितना आप उसके ऊपर एफर्ट लगाएंगे, आपके लिए बाद में जॉब हासिल करना उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो उन तमाम चीज़ों को आप सामने मद्देनजर रख के प्रिपेयर करें, अपनी सीवी को बेस्ट ऑफ दी बेस्ट सीवी बना लें। सिंगल पेज सीवी होनी चाहिए, ये पॉइंट रह गया था, मैं फिर बता देता हूँ। सिंगल पेज सीवी, दो दो तीन तीन पेज की सीवीज नहीं चाहिए, सिंगल पेज सीवी होनी चाहिए। लास्ट में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें। ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। तीसरा एक काम प्लीज़ ज़रूर करें कि उसको grammarly.com बड़ा मशहूर टूल है, उस पर जाके, अगर आपकी अंग्रेज़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोशिश करें Grammarly पे जाके उसकी मिस्टेक्स को ठीक करें। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को 100% मेक श्योर करें। आप यकीन करें, बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है ये किसी भी एचआर के बंदे के लिए, कि जब वो देखता है कि इस बंदे को इस अल्फाज की, इस लफ्ज़ की स्पेलिंग नहीं आती, सीवी रिजेक्ट हो जाती है सिर्फ इस बात के ऊपर। तो आपने मेक श्योर करनी है, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, कि आप मौजूद नहीं है और आपकी जो शक्ल सूरत है, आपकी जो सलाहियतें हैं, वो उस एक कागज़ के पर्चे पे लिखी हुई हैं, वो आपकी तस्वीर है आपके ना होते हुए। तो आपने ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी इंटरव्यू कैसे देना है। तसव्वुर करें आप 2 मिनट के लिए कि आपने सीवी भेजी, आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई। अब इंटरव्यू का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, जो एचआर वाला होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो बंदे को क्या ढूंढ रहा होता है, ये जो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, ये अभी तकरीबन कोई 1.5-2 साल के अंदर मैंने कोई 60-70 बंदे मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए हायर किए हैं, ठीक है जी। और कोई कमो बेश मैं अपने पूरे कैरियर में पता नहीं 150-200 बंदे शायद हायर कर चुका हूँगा। और जाहिर सी बात है, आप हायरिंग के दरमियान जब आप हायर कर रहे होते हैं तो इतने बंदों की हायरिंग में इंटरव्यूज़ की कोई तादाद नहीं है मेरे पास, मतलब हज़ारों की तादाद में शायद इंटरव्यूज़ होंगे जो मैंने अब तक लिए होंगे लोगों के, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के। तो उन सब की बेस के ऊपर मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। उसमें एचआर के लोग भी होते हैं इन्वॉल्व, उनकी क्या तासुरात होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सीईओ की क्या थिंकिंग होती है, ये उसको रख के मैं आपको अपना पूरा मैंने निचोड़ बताया है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। अब हम आ जाते हैं सवालात के ऊपर। आपने ये समझना है कि जो आपका जो इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा, जब आपकी सीवी जाएगी, तो पहली कॉल आपको जो आएगी वो आपके उस बंदे की नहीं आएगी जिसने आपको रखना है, पहली कॉल आएगी एचआर वाले की। इनिशियल स्क्रीनिंग इसे कहते हैं, इनिशियल स्क्रीन कॉल। एचआर वाला कॉल करता है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं जी, अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला, आपकी सीवी रिसीव हुई थी हमें, आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया था। अब्दुल्ला साहब बोलेंगे, जी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो ये एचआर की कॉल है, पहली कॉल। आपका मैनेजर नहीं है जिसने काम करवाना है, वो आपको कॉल नहीं कर रहा, वो फारिग नहीं होता नॉर्मली, वो किसी से काम करवाता है। इवन छोटी कंपनीज में भी जब कोई हायरिंग हो रही होती है तो मैनेजर बहुत कम होते हैं जो कॉल करते हैं। तो आपने पहले तो फ़ोन पे समझना ये है कि जो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है ये है कौन, ये कौन बंदा है, ये एचआर का बंदा है, अच्छा जी रिक्रूटर है। रिक्रूटर आपसे डिजिटल मार्केटिंग के सवाल नहीं पूछेगा बैठ के कि जी आपने फेसबुक पे एड्स कौन से चलाने आते हैं। उसने खाली ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन लेनी है, अच्छा जी कहाँ काम कर रहे हैं, सही है, क्या एज क्या है आपकी, फ्री कब है, अवेलेबल कब है। उसने कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है और उसको आपने थोड़ी थपकी देनी है, उसने आपको इंटरव्यू में बुला लेना है। आप उसको थोड़ी थपकी देंगे, आपने उसको इंटरव्यू बुला लेना। और ये एक बड़ा ब्लंडर होता है कि जब कॉल्स आती हैं, आप जो हैं वो क्या कहते हैं, बस में सवार हैं, अब आप कॉल बात कर रहे हैं, पीछे से शोर हो रहा है, भाई आप उसको बोल दें कि सर आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ, आई एम ट्रैवलिंग एट द मोमेंट, कैन आई कॉल यू बैक लेटर। आप उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद रात कॉल कर लूँ उसी नंबर पर, ठीक है। तो आप उससे फटाफट, अगर आप उससे नंबर लेना चाहते हैं नंबर ले लें, कॉल बैक कर लें उसको। उसका आप तो मोबाइल से लोग कॉल कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपने मोबाइल के एचआर के लोग मोबाइल से कॉल कर रहे होते हैं, तो नंबर तो आ ही रहा होगा आपके पास, उसको कॉल बैक कर लें। लेकिन वहाँ शोर के अंदर हेलो 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 करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप यू विल लूज़ योर कॉल। एक तो आपने बड़ी मुश्किल से सीवी बनाई, फिर आपने अप्लाई किया, अब कॉल आ रही है तो आप अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने, यू शुड बी रेडी, आप उसको जो उसके अवेलेबल टाइम है आपने उसके हिसाब से एडजस्ट होना है। आप अभी से नखरे दिखाना शुरू हो जाएं, नहीं सर मैं तो अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो कल अवेलेबल नहीं हूँ, मैं तो परसों अवेलेबल नहीं हूँ। भाई आप नौकरी के ढूंढने निकले मार्केट में, नौकरी आपको नहीं ढूंढ रही, आप अभी स्टार्ट आपका कैरियर का है। यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर,
टाइम आप उससे पूछें, सर आप बता दें क्या अवेलेबिलिटी है, मैं उस टाइम पे जिस टाइम पे वो कंफर्टेबल हो आप उस टाइम पे उसको ओके करें। तो ये पहला जो आपके पास इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, इसके अंदर वो आपसे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेगा, आपका डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को पूछेगा। सही है, आपने उसके अंदर उससे पूछना है कि सर आप बताएं आपको किस तरह की आप रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो बताएगा जी मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा मैं डिजिटल मार्केटिंग का ढूंढ रहा हूँ। तो आप उससे उल्टा क्वेश्चन पूछ के आप उसको एक्सप्लेन करें, सर मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के 2 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो स्किल्स हैं और जो मेरे पास सलाहियतें हैं वो 4 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों के बराबर हैं, तो आप मुझे कंसिडर करें, इंटरव्यू के लिए बुलाएं। आई एम 100% श्योर कि आपके जो मैनेजर हैं या जो भी मेरा इंटरव्यू लेंगे वो उनको मेरा काम समझ में आएगा, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो आप इस टोन में उनके साथ बड़ी मोहब्बत से अपनी दलील को पेश करें कि ठीक है जी मैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मेरा फ्रीलांस का एक्सपीरियंस है वो जी 1.5 साल का है सर मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट 1.5 ईयर्स मेरे पास फ्रीलांस एक्सपीरियंस है। मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ मुख्तलिफ काम करता रहा हूँ गाए बगाए, तो अगर आप उस एक्सपीरियंस को भी काउंट कर लें तो 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन क्वालिफाई फॉर द जॉब। तो आपने थोड़ा सा एचआर के बंदे से सवाल भी पूछने, कौन सी कंपनी से कॉल आ रही है, किस कंपनी से बात कर रहे हैं, आप शुरू में क्वेश्चन पूछ लें उससे। वो बोले जी आपने अप्लाई किया था, सर आप ज़रा बताएंगे किस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा अच्छा जी फलानी कंपनी मैंने अप्लाई किया था। तो आपने उससे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब हम आ जाते हैं, तसव्वुर कर लें कि आपकी बेसिक जो इनिशियल स्क्रीनिंग थी, इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर मैंने आपको बताया टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते, सिर्फ बेसिक चीज़ें होती हैं जो एचआर वाला पूछ रहा होता है। अच्छा यार 2 साल का एक्सपीरियंस था, ये उसको बता के भेजा जाता है कि ठीक है जी 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को ही आपने बुलाना है इंटरव्यू के लिए, मैनेजर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा जी उसकी कम्युनिकेशन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, उसको अंग्रेजी में बात आनी चाहिए, तो हो सकता है ये भी एक इंस्ट्रक्शन हो। तो आप समझ लें कि एचआर वाले के पास कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो उसने फ़ोन में पूछने होते हैं, और वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग के, ताकि कोई ब्लंडर ना हो जाए। अच्छा जी इसकी एटलीस्ट डिग्री हुई हुई हो, क्वालिफाई हुई हुई हो, या ये लुक रह कहाँ रहा है, वो आप सवाल पूछेगा जी आप कहाँ रह रहे हैं, ये लाहौर में रह रहे हैं, अच्छा जी कराची में रह रहे हैं, पता लगा आप सियालकोट में रह रहे हैं, वो आपको लाहौर से कॉल कर रहा है, तो आप अगर सियालकोट गए हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सियालकोट में हूँ, आप बोलें जी मैं लाहौर में ही हूँ सर, वहीं का रिहायशी हूँ। सही है, मैं कुछ काम बताने की, अगर वो पूछ रहा है तो बताएं कि जी मैं ट्रैवल पे आया हूँ, वरना बात करने की जरूरत ही नहीं है कि आप सियालकोट ट्रैवल पे आए हैं। दैट इज कॉमन सेंस। आप लाहौर के रिहायशी हैं और अगर आप कहीं ट्रैवल पे निकले हो तो आप उसको बोलें जी मैं पेशावर आया हूँ, तो वो बोलेगा भाई मैंने किसको कॉल कर लिया, वो बोलेगा ठीक है जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसने उसको टारगेट मिला हुआ है कि उसने इनिशियल स्क्रीनिंग करके 5 बंदों के कल इंटरव्यू स्केड्यूल करवाने हैं, तो वो थोड़ी आपको फिर एंटरटेन करेगा। तो आपने इनिशियल स्क्रीनिंग को अपने दिमाग में रखना है कि ये बुनियादी कुछ सवालात हैं जिनके मैंने जवाब देने हैं ताकि ये मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल करे। दैट्स इट। एचआर की जब कॉल आएगी तो आपका रिस्पॉन्स यही होना चाहिए, या फिर वो आपकी सीवी के अंदर अगर उसको कुछ शुभात होंगे तो उन शुभात को क्लियर करने की कोशिश करेगा। आपने हर वक्त ये ध्यान में रखना है कि ये जो मुझसे सवाल पूछ रहा है इस सवाल के पीछे मकसद क्या है इसका। अगर आपको सवाल का मकसद पता होगा तो आप अपनी बात को अच्छे से कर सकेंगे। बहरहाल ये एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। अगला हम आ जाते हैं कि जब आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग हो गई, अब आपका टाइम तय हो गया, आपको बुलाया गया, अब वहाँ पर कोई टीम लीड होगा या कोई सीनियर मैनेजर होगा जो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कर रहा होगा। ये वो बंदा होगा जिसको इनिशियल लेवल पे आपने ये भी समझना है कि जब आपका अगला इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है तो आप एचआर वाले से पूछ लें किस बंदे से इंटरव्यू है। अगर तो वो कह रहा है जी टीम लीड, तो आप समझ लें कि टीम लीड जो है वो जाहिर सी बात है मैनेजर से नीचे होता है। तो मैनेजर ने बोला है इसको कि भाई टीम लीड साहब आप जाएं और जाके ज़रा इंटरव्यू लेके देखें कि जी फंडामेंटल्स तो आते हैं इसको नहीं आते, फिर मैं इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू करूंगा ताकि मेरा टाइम बचे। और ये बात आपको हो सकता है कि एचआर का बंदा भी बता दे, आप उससे उसका पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं कि जी आप मुझे ज़रा थोड़ा प्रोसेस बताएंगे कि मेरा पहला इंटरव्यू किससे होगा। बोलेगा जी पहला इंटरव्यू आपका टीम लीड से होगा, सेकंड इंटरव्यू आपका मैनेजर से होगा और लास्ट इंटरव्यू आपका जो है वो डायरेक्टर साहब से होगा। तो आप समझ जाएं कि फर्स्ट लेवल के ऊपर मुझसे पूछा जाएंगी चीज़ें, फंडामेंटल्स टेक्निकल चीज़ें। नेक्स्ट लेवल के ऊपर मैनेजर इसको एवेल्युएट करेगा जो थोड़ी सी और ऊपर टेक्निकल लेवल पे चीज़ें पूछेगा। लास्ट में डायरेक्टर ने सिर्फ मेक श्योर करना है कि दोनों बंदों ने जो सवालात पूछे हैं वो ओके हैं कि नहीं। तो इस माइंडसेट को आपने समझना है कि जब आपको कॉल्स आती हैं या इंटरव्यू बुलाया जाता है तो क्या सोच होती है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं, आपको पहली कॉल है, आप आ गए हैं, आपके टीम लीड से इंटरव्यू है, सवालात की क्या टाइप्स होंगी। सवालात की जो टाइप्स होती है ना वो घूम फिर के, चाहे वो आपका मैनेजर कर रहा हो, चाहे वो टीम लीड कर रहा हो, चाहे वो इवन डायरेक्टर भी कर रहा हो, 3 किस्म के सवालात के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला सवाल की टाइप है टेक्निकल क्वेश्चंस। आपकी टेक्निकल सलाहियतें क्या हैं, आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा आपसे वो। फेसबुक के ऊपर एड्स मैनेजर अगर हम चलाएं तो ऑप्शन कहाँ होता है, अगर हम वीडियो बनाएं तो कितने सेकंड्स की होती है,
कन्वर्जन बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वीडियो के अंदर व्यूज़ क्या होते हैं, सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, क्लिक्स क्या होते हैं, ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस की तैयारी कैसे होती है? टेक्निकल क्वेश्चंस की तैयारी जाहिर सी बात है, आपने ट्रेनिंग ली है, एक तो उससे आपको पता लगेंगे टेक्निकल क्वेश्चन, दूसरा इसका बड़ा आसान हल है। इंटरनेट पे जाएं, डिजिटल मार्केटिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस लिखें, क्यूरी लिखें, आपको पूरी शीट्स मिल जाएंगी। क्वेश्चंस वही होते हैं, वही सवालात होते हैं जो घूम घूम के टेक्निकल पूछे जाते हैं। उसके पास भी इतना टाइम नहीं है, आधे घंटे के अंदर उसने वैल्यूएट करना है। आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछ लेगा, अच्छा जी पेज मैनेजमेंट क्या है, फलाना क्या है, डार्क पोस्ट क्या होती हैं, एड्स की टाइप क्या हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पे मैं काम किया है, गूगल टैग मैनेजर पे काम किया वो क्या होता है, सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिजिटल मार्केटिंग के, एसईओ के, फेसबुक के, जिस पे भी आपका फोकस एरिया है, आपको वो क्वेश्चन इंटरनेट में मिल जाएंगे। तो आपने उन क्वेश्चंस को 200-300 क्वेश्चन है, एक बार जाके पढ़ लें, टेक्निकल इंटरव्यू की बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगी। तो टेक्निकल इंटरव्यू होगा। दूसरा फिर कुछ अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में भी लोग मैच्योर हो रहे हैं, तो अब जो है वो क्या कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन चूंकि आप इनिशियल लेवल पे हैं तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे कोई बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जब एग्जीक्यूटिव की नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपसे कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेगा। लेकिन बहरहाल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, वो फिर आपको थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको पूरा मौजूद समझना पड़ता है और फिर उस सयाक व सवाक के अंदर बात को समझ के जवाब देना पड़ता है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस की तैयारी का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि आपने उसके लिए तैयारी करनी है। दूसरा, आपके पास जो सवालात की टाइप है वो होती है जनरल जॉब क्वेश्चंस। उसके अंदर जो आपका मैनेजर है या जो आपका टीम लीड है वो आपकी जो पर्सनालिटी है उसको जज करता है। जनरल जॉब क्वेश्चन में साइकोलॉजी को देखा जाता है। क्या क्वेश्चंस होते हैं? बड़े कॉमन कुछ क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ, सारे तो हम नहीं कर सकते, पूरी एक अलग ट्रेनिंग बनानी पड़ेगी इसके ऊपर भी। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। 3 साल बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? अब हमारे यहाँ बेचारे लोग, चूँकि प्रिपरेशन नहीं होती, अगला बंदा पूछ रहा है जी 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? वो कह रहा है जी मैं तो अपने आप को बिजनेस ओनर देखता हूँ। उसने आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए हायर किया, आप बिजनेस ओनर बने हैं, सही है। आप जी 3 साल बाद कहाँ देखते हैं? जी मैं तो अपने आप को सीईओ देखता हूँ। भाई आप सीईओ बनने के लिए थोड़ी यार तुम्हें 3 साल में तुम सीईओ बन जाओगे। दिस इज़ नॉट अ गुड आंसर टू इट। वो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जी सर मैं अपने आप को किसी अच्छी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के रोल के अंदर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। वो देखना चाहता है कि इसका फोकस क्या है। आप आए डिजिटल मार्केटिंग के लिए और आप कह रहे हैं कि सर मैं जो हूँ ना वो अपने आप को क्या कहते हैं फोटोग्राफर देखना चाहता हूँ 3 साल बाद। वो बोलेगा भाई मैंने तुम्हें फोटोग्राफी की नौकरी थोड़ी दी है, मैंने तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए बुलाया है। ये सवाल ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जनरलाइज्ड। जब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछना शुरू करेगा रिक्रूटर या जो भी एचआर मैनेजर है या टीम लीड है, तो आप समझ लें कि वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा है, तो आपने एक रीजनेबल आंसर देना है। फिर जी एक सवाल होता है कि अगर हम आपको बहुत ज़्यादा काम दें, सुबह से लेकर रात तक आपको बिठा के रखें, तो आप क्या काम कर लेंगे? अब उसके अंदर क्या होता है भाई, उसने आपको सुबह से लेकर रात तक बिठाना नहीं है, वो ये देखना चाह रहा है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी सोच क्या है। कोई आपको गधा थोड़ी बनाएगा, लेकिन वो आपको पूछ रहा है कि अगर मैं आपको 12 घंटे की शिफ्ट दूं तो आप कर लेंगे, मैं आपको इतवार के दिन बुलाऊं तो आप आ जाएंगे। आपने उस पर कहना होता है सर बिल्कुल, घर की सिचुएशंस भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बहरहाल कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई इस तरह की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी तो आप डेफिनेटली कम। सर 12 घंटे का क्या मसला है, मैं तो 14 घंटे भी काम करने को तैयार हूँ अगर कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वो आपकी एटीट्यूड को देख रहा है, आपकी सोच को देख रहा है। रिमेंबर दैट कि इंटरव्यू के अंदर टेक्निकल चीज़ें जो है वो 60% रोल प्ले कर रही होती हैं, 40% रोल आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स। बड़े बड़े काबिल लोगों को मैंने टेबल में बैठ के रिजेक्ट होते हुए देखा है उनकी 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 बात करने के एटीट्यूड से। और मैंने बड़े बेसिक लेवल के लोग जिनकी इतनी सलाहियतें नहीं हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज़ क्लियर करते हुए देखा है, सिर्फ उनके डाउन टू अर्थ, उनके हम्बल होने की वजह से, उनका एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से। आपने पॉजिटिविटी दिखानी है, आपने एक क्या कहते हैं अच्छा एटीट्यूड दिखाना है, ठीक है जी। अच्छा ये जो क्वेश्चन था जो मैंने आपसे अर्ज किया 12 घंटे और 14 घंटे वाला कि जी काम करने का, देखें पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा डिफरेंस है। गोरे के पास गोरा अगर आपको बोलेगा ना कि जी आपके पास अगर काम आ गया और आप 8 घंटे से 12 घंटे बैठना पड़ता है तो क्या आप करेंगे, तो गोरे की एटीट्यूड, गोरे की सोच डिफरेंट है, ये कल्चरल डिफरेंस है। वहाँ पर अगर आप ये जवाब देंगे ना 12 घंटे काम करूंगा, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि गोरा कहता है कि जी आपने 8 घंटे के अंदर ही अपना काम मुकम्मल करना है। वो ये 12 घंटे वाली शिफ्टों वाला उसका दिमाग नहीं होता। तो थोड़ा सा आपने ये भी देखना है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, उसका कल्चर क्या है, उसके हिसाब से भी अपने जवाबात को आपने देना है। अच्छा जी, फिर आपके जी दोस्त कितने, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उस आप बताएंगे जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उससे वो ये देख रहा होता है कि आप कितने फ्रेंडली नेचर के हैं, दोस्तों में, लोगों में आपके ताल्लुकात कैसे हैं,
अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जी लोगों को जब ये सवाल पूछा जाता है, कहते हैं जी मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। अब आपका कोई दोस्त नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर पर्सनैलिटी, कि आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप कंपनी में आके टीम के साथ किस तरह कोलैबोरेट करेंगे। फिर अगला सवाल होता है जी बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बहुत सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ सीधे सीधे सवाल जो मेरे दिमाग में थे जो पूछे जाते हैं जनरलाइज्ड। बताने का मकसद ये है कि आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपकी सोच को लेके उसको समझने की कोशिश की जाती है इन सवालात के तहत। फिर जी सवाल होता है जी आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। अब ये सवाल आपने बड़ा कॉमन सुना होगा जी कितने बहन भाई हैं। भाई उसका इंटरव्यू का क्या ताल्लुक है बहन भाइयों से? आपके जी अम्मा कहाँ होती हैं, आपके जी अब्बा क्या करते हैं? वो आपकी पूरी चीज़ों से समझना चाह रहा होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सही है, वो पूछ रहे जी वालिद साहब क्या करते हैं, तो अगर आपके वालिद साहब कोई किसी जगह पे क्या कहते हैं, कोई किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो उसको समझ में आएगा अच्छा जी पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ है इसका। ठीक है जी, आपके बहन भाई अगर किसी अच्छी जगह पे काम करें तो समझ लेगा अच्छा जी ये इस तरह के इनके बहन भाई हैं, इनके 5 बहन भाई हैं, 4 जो है वो बाहर रहते हैं, ये एक बंदा है। उससे वो एक जायचा खींचता है आपका कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। उससे वो एक जायचा खींचता है कि जी ये बंदा जो है ये कितना, इसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, ये कितना सीरियस है अपने काम। अब्बा आप बोलें जी मेरे अब्बा तो जी अरबपति हैं और वो तो जी वो डिफेंस में रहते हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, ड्राइवर है, तो समझ जाएगा जी इसको तो काम ये आएगा, ड्रामे करेगा और चले जाएगा, पैसों की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ टाइम पास के लिए आया हुआ है। कहना मतलब ये है कि फैमिली के हवाले से जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें समझने की कोशिश ये की जाती है कि अगला बंदा कितना आपके काम के लिए सीरियस है, उसको नौकरी की कितनी ज़रूरत है, ताकि वो, और ज़रूरत से मकसद ये होता है कि वो देखना ये चाहते हैं कि आप अपने काम को कितना सीरियसली करेंगे। हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर लाइफ। अगर आप अपने काम के बारे में सीरियस हैं, नौकरी के बारे में सीरियस हैं, डेफिनेटली आप उसके काम को भी अहमियत देंगे। तो ये सारे के सारे सवालात जो है होते हैं, इनका मकसद मैंने आपको जैसे बताया, आपकी साइकोलॉजी, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड और इन सब चीज़ों को देख के ये सवालात किए जाते हैं। अगला हम आ जाते हैं सैलरी नेगोशिएशन। सैलरी पे किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है। तीसरा सवाल की टाइप होती है जी पैसे क्या लेंगे। पहली टाइप टेक्निकल क्वेश्चंस, सेकंड टाइप आपकी साइकोलॉजी, बिहेवियर और जनरल आपके बारे में एक जजमेंट करना कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। तीसरा आपकी टाइप होती है जी सैलरी के ऊपर सवालात होते हैं जी सैलरी क्या लेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सैलरी के हवाले से जो सबसे प्रो टिप है, इंटरनेशनली भी हर जगह पे प्रोक्लेम्ड है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, सैलरी के अंदर विनर वो होता है जो पहले बोलता है। अगर एम्प्लॉयर अपने मुंह से बताएगा कि मैं क्या तनख्वाह दूंगा तो आप विन करेंगे, और अगर आप अपने मुंह से बताएंगे कि मैं क्या तनख्वाह लूंगा तो एम्प्लॉयर विन करेगा। तो एम्प्लॉयर के अंदर आप जिस बंदे ने पहले बता दिया वो कामयाब है इसके अंदर, क्योंकि नेगोशिएशन का फिर चांस उसको ज़्यादा है। अगर एम्प्लॉयर ने बोला जी मेरा तो ब्रैकेट ही 15,000 का, तो आप समझ जाएंगे कि 15,000 का ब्रैकेट है, तो चले यार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर पुश करता हूँ, यार 18 में, सर मैं 18 में आ जाऊँगा। तो उस आपको पता होता है कि 15 अपने मुंह से बोल रहा है तो 18 पे डन कर लेगा। और अगर एम्प्लॉई ने बोल दिया कि जी मैं तो जी 12,000 रुपये तनख्वाह लूँगा, तो एम्प्लॉयर को पता होता है 12,000 तो मुंह से बोल रहा है, यार 10 में तो आ ही जाएगा, यार 10,000 रुपये ले लो। ठीक है, पाकिस्तान में स्पेशली मादत के साथ ये टैक्टिक्स होते हैं, और छोटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किया जाता है, दबाया जाता है, तनख्वाह दे भी सकते हैं तो नहीं देते, ये सब रीजंस होते हैं। बड़ी कंपनीज के अंदर ये एटीट्यूड होता है कि उनके पास ब्रैकेट्स होते हैं, तो वो ब्रैकेट्स के अंदर तनख्वाहें उनकी ऑलरेडी डिसाइड होती हैं। आप 20-30 हज़ार बोल भी देंगे, तो अगर उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हायर करना है और उनका ब्रैकेट ही 60,000 रुपये का है, तो वो 60,000 रुपये मिनिमम आपको तनख्वाह देंगे। हमेशा आपको हायर एंड के ऊपर सैलरी निगोशिएट करने का मौका होता है। छोटे लेवल के ऊपर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हंसते हुए उसको टालें, बोले सर आप बताएं मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव सैलरी है मैं वो लेने को तैयार हूँ। कह रहे जी क्या सैलरी लेंगे, आपको ये बोल नहीं सर मैं नहीं बता रहा आपको सैलरी। तो ये आपको बदतमीज़ी से जवाब नहीं देना, बल्कि उसको बड़े ही नरम लहजे में सर उनको ये बोलना है कि जी सर आप देख लें, आप मेरे स्किल्स एवेलुएट कर लें, और डेफिनेटली मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव सैलरी होगी सर आप मुझे ऑफ़र करेंगे तो मैं तो बिल्कुल उस पर रखूँगा। मतलब आपका कहने का मकसद बड़े मोहब्बत से उसको बताना ये है कि जी जो मार्केट के अंदर अच्छी सैलरी है आप मुझे पे कर दें, और आपने उसको जवाब भी देना। 2 से 3 मरतबा की रिजेक्शन आप उसको दे सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन भी किस तरीके से, मोहब्बत प्यार से। सर देख लें सर आप जो मुनासिब समझें, सर जो आपको अच्छा लगे। आपने नहीं बोलना अपने मुंह से क्या चल रही, सर आप बता दें जो आप देख लें, आप तो बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो अभी स्टार्ट ले रहा हूँ अपने कैरियर का, आप बताएं सर कि क्या हो सकता है, आप खुद देख लें, आप तो समझते हैं चीज़ों को। तो आप कोशिश करें कि वो अपने मुँह से आपको सैलरी बता दें। अगर वो बोल दे कि ठीक है जी मैं आपको 25,000 रुपये दे रहा हूँ, तो आप उससे प्यार से बोल दें सर अगर आप उसको थोड़ा रेस करके 28 कर दें, 30 कर दें तो मेरे लिए ज़रा बेहतर हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आप सैलरी को निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने 3-4 मरतबा अगर वो आपको पूछ रहा है, 3 मरतबा हो गया है, 4th टाइम में फिर वो इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं यार आप बता दें,
तो फिर आपने जो है ना उससे बात करनी है, फिर आपने घुमाना नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर तो एचआर का बड़ा स्ट्रेट रिस्पॉन्स होता है, फ़ोन करते ही सीधी बात ये पूछते हैं क्या सैलरी लेंगे। गोरों में और बाहर की कंपनीज में या इवन बड़े लेवल पे जो पोजीशंस होती हैं उधर ये सवाल करना कि जी क्या सैलरी ले रहे हैं इंतहाई मायूब समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मादत के साथ ये सवाल बड़ा कॉमन होता है। रिक्रूटर कॉल करते ही फ़ोन पे पहली बात ये पूछता है अगर आप थोड़ा टाइम हो जाएगा आपको, अब तो आप स्टार्ट ले रहे हैं अपने कैरियर का, हम यही अज्यूम कर रहे हैं, तो पहला सवाल ये होता है जी आप क्या सैलरी ले रहे हैं, अभी आपकी क्या सैलरी है। भाई मैं क्यों बताऊँ मेरी क्या सैलरी है लेकिन यहाँ पर ये मसला है। और अगर आप सैलरी नहीं बताते तो एचआर वाले नाराज़ हो जाते हैं और फ़ोन बंद कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ माइंडसेट डिफरेंट है। बहरहाल बेस्ट ऑफ, अगर आपसे अगला बंदा इतना जिच कर रहा है आपको और बार बार सवाल पूछ रहा है और आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जो रिक्रूटर है या जो मैनेजर है या जो टीम लीड है वो अब आपकी बात से नाराज़ हो जाएगा अगर आपने मुंह से नहीं बोलना, तो फिर आप उसको नाराज़ ना करें, क्योंकि आप उसको नाराज़ करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर नौकरी लेने आए हैं। तो आपने उसको फिर क्या बतानी है, सैलरी की रेंज बतानी है। आप बोलेंगे जी सर अगर आपके जहन में है कि जी मिनिमम रेंज 15 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 25 होनी चाहिए था, तो मुझे अंदाज़ा है इसके मिलते होंगे, तो आप बोलेंगे सर 15 से 25 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 15 से 25 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्लस बेनिफिट्स। जब आप ये जुमला बोलेंगे तो आपने उसको एक रेंज दे दी। अब आप उसके अंदर आगे पीछे निगोशिएट करें। वो बोलेगा नहीं यार हमारी तो इतना, हम तो इतना हमारा पैकेज नहीं है, हम तो सिर्फ 10,000 रुपये दे सकते हैं। तो आपको अंदाजा हो गया कि 15 में भी नहीं आएगा, 25 में भी नहीं आएगा, चलो यार मैं इसको 12 पे निगोशिएट क्लोज करता हूँ। या अगर उसने बोला कि ठीक है यार हमारा तो पैकेज 15 का है, तो आप उसको बोलेंगे सर मैंने 15,000 नहीं बोली थी, मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि मैं 15 से 25 लूँगा दरमियान में, इसके दरमियान में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 17 या 18। तो आप निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकल गए फिर वो क्या हो गए, लॉक हो गए। तो सैलरी निगोशिएशन पूरा एक काम है। और आप चूंकि इनिशियल स्टार्ट पे आ रहे हैं तो आपने कोई बहुत स्ट्रांग निगोशिएशन नहीं करनी, आपने ग्रैब करना है, लेकिन मोहब्बत प्यार से आप कुछ अगर पैसे बढ़वा सकते हैं तो वह आप अपनी इस ट्रेनिंग को लेने के बाद जब आपको पता लग गया कि बात करने का तरीकाकार क्या है, तो आप कुछ ना कुछ पैसे थोड़े बहुत उनसे बढ़वा लेंगे। ठीक है जी, तो ये इस हवाले से है। आगे हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।